अगर 2026 में तुमने इन 7 स्किल में से किसी भी स्किल को मास्टर नहीं किया तो मेरी बात मानो, तुम 99% लोगों की तरह इस बार भी फेल होने वाले हो और हर साल तुम सिर्फ यही सर्च करते रहोगे कि कौन सी स्किल को सीखे और कैसे उन्हें मास्टर करे। लेकिन अगर तुम वाकई में थोड़ा सा भी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो और सच में तुम कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे स्किल बताने वाला हूँ जो रियल में गेम चेंजिंग है और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे तुम इन स्किल को मास्टर कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, मैंने इन 7 स्किल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहले पार्ट में मैं तुम्हें 3 नेसेसरी स्किल बताऊंगा जो तुम्हें सीखनी चाहिए और ये स्किल हर इंसान के लिए, चाहे तुम स्टूडेंट हो या फिर चाहे तुम जॉब करते हो। फिर सेकंड पार्ट में मैं तुम्हें 4 मनी मेकिंग स्किल के बारे में बताऊंगा जो रियल में पैसा कमाने का पोटेंशियल रखते हैं और ट्रस्ट में इसमें से एक स्किल को तो मैंने भी ट्राई किया और लास्ट 3 मंथ में 20K प्लस अर्न कर चुका हूँ एज ए स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, स्किल नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल। तुमने देखा होगा कि हर कोई कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करता है, तो मैं तुम्हें एक कहानी के थ्रू कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। एक बार एक कंपनी का मालिक जब भी कोई डील होती थी तो वो हमेशा अपने साथ एक ऐसे एम्प्लॉय को ले जाता था जो ऑफिस में सबसे ज्यादा लेजी था और कभी भी टाइम पर ऑफिस नहीं आता था, फिर भी मालिक हमेशा उसे ले जाता था। ये सब देखकर बाकी के एम्प्लॉयज और मैनेजर नाराज हो जाते थे और उन्होंने तुरंत जाकर मालिक को पूछ लिया कि ऐसा तो क्या है इस बंदे में जो आप हमेशा उसे मौका देते हो, हमें नहीं। तो ये सब सुनकर मालिक नेक्स्ट डील में उनको ले जाता है, बट ये डील कैंसिल हो जाती है। तब मालिक उन सबको समझाता है कि तुम सब अपने काम में बेस्ट हो, लेकिन इस एम्प्लॉय के पास एक ऐसी स्किल है जो उसे तुम सबसे अलग बनाती है और वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, और इस वजह से वो किसी भी डील को सिर्फ कुछ मिनटों में फाइनल कर देता है। तो अब तुम्हें कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस समझ आ चुका होगा, इसलिए तुम्हें सब कुछ छोड़कर सबसे पहले बोलने का तरीका यानी कम्युनिकेशन स्किल को सीखना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ दिया है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करने के फ्री रिसोर्सेज है, तो वीडियो को खत्म करने के बाद उसे जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट स्किल। देखो, टाइम एक ऐसा रिसोर्सेज है जो सबको सेम मिलता है। दिन के 24 घंटे तुम्हें भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं और इलॉन मस्क को भी उतने ही मिलते हैं। तो तुम्हारे में और इलॉन मस्क में ऐसा तो क्या डिफरेंस है कि वो इतना सक्सेसफुल है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो? तो ये डिफरेंस है कौन टाइम का कैसे यूज करता है। तो अभी मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा देता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें अपना डेली गोल सेट करना है, जिससे तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें अपना टाइम किधर देना है और तुम्हारा टाइम वेस्ट होने से बचेगा। फिर तुम्हें अपने सारे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम को प्रायोरिटी देनी है, फिर उसके बाद बाकी के काम को करना है, जिसमें तुम 80-20 रूल का यूज कर सकते हो। मतलब कि तुम्हें 20% ऐसे टास्क को आइडेंटिफाई करना है जिससे तुम्हें 80% रिजल्ट मिलता हो। इसके अलावा पीडीएफ में टाइम मैनेजमेंट को मास्टर करने के फ्री रिसोर्सेस है, तो उसे जरूर चेक कर लेना। स्किल नंबर 3, कैलिस्थेनिक। अब तुम्हारे अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि मैं जिम और बाकी एक्सरसाइज को छोड़कर कैलिस्थेनिक के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। इसके पीछे की वजह ये है कि कैलिस्थेनिक में सारी एक्सरसाइज बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है। इसके लिए तुम्हें कोई फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा बॉडी वेट एक्सरसाइज होने की वजह से तुम अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल कर पाते हो, जिससे तुम्हारा दिमाग पर भी कंट्रोल आता है और कैलिस्थेनिक करने से तुम्हारी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और ये चीज पर्सनली मैंने फील भी किया है। मैं कैलिस्थेनिक में एल्बो लीवर, वन हैंड पुशअप्स और थोड़ा बहुत प्लेंज भी कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मुझे प्लेंज को मास्टर करना है, फिर मैं बाकी की कैलिस्थेनिक स्किल को भी जरूर सीखूंगा। तुम अभी बिगिनर हो तो तुम्हें स्टार्टिंग में सबसे पहले पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स और पेस्टिडो पुशअप को परफेक्ट बनाना है, क्योंकि इसके बिना कैलिस्थेनिक शुरू ही नहीं होता है। बाय द वे, बेस्ट कैलिस्थेनिक की 2-3 वीडियो की लिंक मैंने पीडीएफ में अटैच की है, तो अगर तुम कैलिस्थेनिक सीखना चाहते हो तो उसे जरूर देख लेना। तो ये थी हमारी 3 ऐसी नेसेसरी स्किल जो तुम्हें जरूर सीखनी चाहिए, जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अब हम बात करते हैं 4 ऐसी मनी मेकिंग स्किल के बारे में जो तुम्हें एज ए स्टूडेंट मंथली कम से कम 8 से 10 हजार कमाने का दम रखती है। बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। स्किल नंबर 1, ग्राफिक डिजाइनिंग। देखो, आज का जमाना अटेंशन का जमाना है और जिस बंदे को विजुअल बनाना आता है वही इस रेस में आगे बढ़ पाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअली में है क्या? सिंपल वर्ड में समझे तो लोगो बनाना, इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर पोस्टर बनाना, यूट्यूब थंबनेल, एड्स के बैनर और वेबसाइट के विजुअल क्रिएट करना, ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आता है, जिसे तुम कैनवा या फोटोशॉप के थ्रू इजीली बना सकते हो। तुम मेरी बात मानोगे नहीं, लेकिन रियली में एक बंदा मेरे साथ बस में ट्रैवल कर रहा था जो मेरे बाजू में बैठा था और उसने सिर्फ 20 मिनट में एक पोस्टर बना के क्लाइंट को भेज दिया और उससे पूरे 500 रुपए चार्ज किए। मतलब अमेजिंग, खाली 20 मिनट लगे उस बंदे को पोस्टर बनाने में। देखो, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए 3 बेस्ट वीडियो की लिंक पीडीएफ में पेस्ट की है। अगर तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो तुम उसे जरूर देख लेना, और अगर नहीं है तो अभी भी 3 स्किल है जो एक से बढ़कर एक है। स्किल नंबर 2, वीडियो एडिटिंग। जो सब बोल रहे हैं कि वीडियो एडिटिंग खत्म हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं है, एआई आ जाएगा, तो सच ही है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कंटेंट क्रिएटर बढ़ चुके हैं। हर कोई को यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, हर बिजनेस को अपनी रील चाहिए और हर क्रिएटर अपना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना चाहता है और इन सबको एडिटर की जरूरत होती है। लेकिन मार्केट में इतने सारे एडिटर है तो वो तुम्हें क्यों हायर करेगा? तो तुम्हें बस इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, टाइमली डिलीवर, नंबर 2, स्टोरी टेलिंग एंड नंबर 3, अटेंशन ग्रैब। मतलब कि तुम्हें सबसे पहले तो वीडियो को टाइमली डिलीवर कर देना है। दूसरा, तुम्हारी एडिटिंग ऐसी होनी चाहिए जो एक स्टोरी क्रिएट करती हो। देन तीसरा, सारे फैंसी इफेक्ट को या फिर फिल्टर को भूल जाओ और एडिटिंग तुम्हें ऐसी ही रखनी है जो व्यूअर का अटेंशन ग्रैब कर सकती हो। देखो, वीडियो एडिटिंग करके तुम मंथली 8 से 10 हजार इजीली कमा सकते हो। बस शुरुआत में तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी और एडिटिंग को सीखना होगा। मैंने पीडीएफ में 3 यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, जिसे देखकर तुम एडवांस लेवल एडिटिंग और मोशन ग्राफिक फॉन्ट में कर पाओगे। स्किल नंबर 3, सोशल मीडिया मैनेजर।
सोशल मीडिया मैनेजर वो बंदा होता है जो कंटेंट प्लान बनाता है, कब क्या और कैसे पोस्ट करना है, रील पोस्ट करने की स्ट्रेटजी बनाता है, कमेंट, डीएम और ऑडियंस को हैंडल करता है। मतलब कि वो पर्सन जो क्लाइंट का पूरा सोशल मीडिया हैंडल करता है। अब इस स्किल की इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि देखो, अब हर कोई बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, हर ब्रांड को अपना डेली कंटेंट बनाना है, लेकिन ओनर के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो तुम ये काम उसे करके दोगे। इसमें तुम मंथली पैकेज के हिसाब से चार्ज कर सकते हो, जो वेरी करेगा तुम्हारी सर्विस कैसी है, तुम्हें कैसा क्लाइंट मिलता है और क्लाइंट को कैसा रिजल्ट मिलता है। स्टार्टिंग में तुम क्लाइंट को फ्री में काम करके दो, जिससे तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बनेगा और तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और फिर तुम रियल मार्केट में उतर सकते हो। पीडीएफ में रिसोर्स दिए हैं तो उसे जरूर देख लेना। स्किल नंबर 4, स्क्रिप्ट राइटिंग। देखो, एक बात क्लियर है, जो अच्छा बोलता है वो दिखता है और जो अच्छा लिखता है वो बिकता है, और इसीलिए स्क्रिप्ट राइटिंग एक अंडररेटेड बट काफी पावरफुल स्किल है। देखो, किसी भी वीडियो की स्क्रिप्ट सिर्फ 3 बात पर डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट हुक, दूसरा उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन, और तीसरा सीटीए। मतलब कि स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो स्टार्टिंग में व्यूअर को हुक कर दे, उसके बाद अंदर की इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो व्यूअर को एंड तक रोक के रखे, और सीटीए ऐसा होना चाहिए जो व्यूअर को एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। स्क्रिप्ट राइटिंग को सीखने के लिए मैंने पीडीएफ में 2-3 वीडियो की लिंक दी है, तो उसे जरूर चेकआउट कर लेना। सो ये 4 मनी मेकिंग स्किल के बारे में हमने बात कर ली है। अब तुम्हें इन 4 में से कोई भी एक स्किल को सबसे पहले मास्टर करना है, फिर चाहे तो तुम दूसरी स्किल को सीख सकते हो। अभी तुम्हारे सामने 7 के 7 स्किल के नाम आ चुके हैं। अभी मैं तुम्हें ऑल्सो रिकमेंड करूंगा कि तुम इस वीडियो को भी देखो।